वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नर्व सप्लाई ऑफ द सेरेब्रल ग्लैंड्स, ठीक है, फंक्शन, कंपोजिशंस और जो हमारे पास मेन उसके पार्ट्स से फिजियोलॉजिकल जो डेफिनेशंस वगैरह थी या कुछ पॉइंट्स थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रेगुलेशन ऑफ दी सेरेब्रल सेक्रेशंस की हमारे पास जो नर्व सप्लाई है वो हम लोग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Regulation of the cerebral secretions. Cerebral secretion is regulated only by the nervous mechanism. Autonomic nervous system is involved into the regulation of the cerebral secretions. जो रेगुलेशन होती है सेरेब्रल सिक्रेशंस की वो हमारे पास जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होती है, ठीक है। नर्व सप्लाई टू सेरेब्रल ग्लैंड्स में हमारे पास जो नर्व सप्लाई है वो बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक डिविजन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। तो सेरेब्रल ग्लैंड्स जो होते हैं सप्लाई होते हैं बाय बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक भी के थ्रू भी होगी और सिम्पैथेटिक के थ्रू भी होगी, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, देन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू पैरोटिड ग्लैंड एंड फिर फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हम लोग पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ टू सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स करते हैं, ठीक है। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स में हम लोग जो है वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पहले कवर करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स टू सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स आर फ्रॉम द सुपीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस सिचुएटेड इन दी पोन्स। तो सबसे पहले जो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो कि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स में आएंगे वो अराइज होंगे सुपीरियर सेरेब्रेटरी न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि पोन्स में होगा। मतलब पोन्स के अंदर पहले सुपीरियर सेरेब्रेटरी न्यूक्लियस होगा, वहाँ से हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आएंगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आए, ठीक है, कहाँ से आए? जो हमारे पास सुपीरियर सेरेब्रेटरी न्यूक्लियस पोन्स के अंदर होता है वहाँ से आए, ठीक है। After taking origin from this nucleus, the preganglionic fibers runs through nervous intermediaries of the Westberg geniculate ganglion, the motor fibers of the facial nerve, ठीक है। अब जो है हमारे पास सुपीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस है पॉन्स के अंदर, वहाँ से इसके preganglionic फाइबर्स अराइज हुए, ठीक है। After taking origin from this nucleus, the preganglionic fibers runs through the नर्वस इंटरमीडिएट्स ऑफ द वेस्टबर्ग, नर्वस इंटरमीडिएट्स ऑफ द वेस्टबर्ग जो हमारे पास एक पोजीशन होती है पॉइंट में, वहाँ पे ये मूव करेंगे। फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन, द मोटर फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड लिंगुअल ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड फाइनली रीच द सब मैक्सिलरी गैंग्लियन। फिर वहाँ से इसने इंटरमीडिएट ऑफ द वेस्टबर्ग में मूव किया, फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन में गया और वहाँ से फिर मोटर फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच, लिंगुअल ब्रांच ट्राइजेमिनल नर्व की लिंगुअल ब्रांच और फाइनली फिर ये रीच हुए सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम दिस गैंग्लियन सप्लाई द मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा, अभी थोड़ी सी नर्व सप्लाई मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब आप लोग न्यूरो एनाटॉमी करेंगे तो उस वक्त ये सारे आपको पॉन्स और पॉन्स में जो सुपीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस है वो और फिर इंटरमीडिएट्स ऑफ द वेस्टबर्ग जेनिकुलेट गैंग्लियन, ये सारे वहाँ पे आपको अच्छे से पार्ट्स नज़र आ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि अब हाँ हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे। फिलहाल सिर्फ याद रखें कि हमारे पास जो है वो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं जो सब मैंडिबुलर में जाते हैं और सब लिंगुअल में जाते हैं। सबसे पहले वो कहाँ से निकलते हैं? सुपीरियर सेरेब्रल ग्लैंड में सिचुएशन पॉइंट में, वहाँ पे फिर वहाँ से वो फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रन करते हैं इंटरमीडिएट्स ऑफ द वेस्टबर्ग में, फिर वहाँ से जेनिकुलेट गैंग्लियन में और फिर मोटर फाइबर्स होते हैं फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी जो ब्रांच है हमारे पास फेशियल नर्व की वो, और लिंगुअल ब्रांच जो टर्मिनल नर्व की, और फाइनली फिर ये रीच करते हैं सब मैक्सिलरी गैंग्लियन में। पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम दिस गैंग्लियन सप्लाई द सब मेम्ब्रियल एंड द सब लिंगुअल ग्लैंड, और फिर ये पोस्ट गैंग्लियनिक जो होते हैं फाइबर्स वो भी सब मैक्सिलरी एंड सब गैंग्लियनिक को सप्लाई करते हैं। इसकी डायग्राम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से। 34.5 पॉइंट देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, ठीक है। अगर हम इसकी डायग्राम को देखते हैं तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास अब हमारे पास डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से है कि सुपीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस जो पॉन्स में था, ठीक है, वहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ने मूव किया नर्वस इंटरमीडिएट ऑफ द वेस्टबर्ग में, ठीक है। फिर वहाँ से जेनिकुलेट गैंग्लियन इस तरीके के बने हुए होते हैं, वहाँ पे गया। फिर यहाँ से फाइबर्स कहाँ गए? फाइबर्स गए फेशियल नर्व, फिर वहाँ से कॉर्डा टिम्पैनी,
फिर ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो लिंगुअल नर्व एंड देन ये सब मैक्सिलरी एंड सब मैनिपुलर ग्लैंड में आ गए, ठीक है। और यहाँ से इन गैंग्लियन से ही पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि लिंगुअल और सब मैक्सिलरी या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड में जा रहे हैं, ठीक है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर ये जा रहे हैं। सो ये हमारे पास अगर ये ओवरफ्लो याद है तो बस फिर आप लोगों के लिए ईजी है। बस आप सिंपल इस डायग्राम को याद रखेंगे। सुपीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियन फाइबर्स निकले, फिर नर्वस इंटरमीडिया और वेस्बर्ग में गए, फिर वहाँ से जेनिकुलेट गैंग्लियन के साथ जेनेप्स हुए, फिर उसके बाद फेशियल नर्व से उन्होंने ब्रांचेस दी, फिर कॉर्डा टिम्पैनी, फेशियल नर्व, फिर कॉर्डा टिम्पैनी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास लिंगुअल नर्व हो गई, फिर यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सब निकले, फिर लिंगुअल नर्व हमारे पास आए, फिर ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड में गैंग्लियन के साथ साइनअप करते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड में आए एंड देन प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई है सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड की, ओके। सो यहाँ पे ये सारी सप्लाई समझ आ गई। देन हम उसके बाद चलते हैं हम लोग पैरोटिड ग्लैंड की जो हमारे पास नर्व सप्लाई है उसकी तरफ चलते हैं। सो पैरोटिड ग्लैंड की नर्व सप्लाई हम अब हम लोग पैरोटिड ग्लैंड की नर्व सप्लाई की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है। पैरासिम्पैथिक फाइबर्स टू पैरोटिड ग्लैंड, पैरासिम्पैथिक प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स टू पैरोटिड ग्लैंड्स अराइज फ्रॉम द इंफीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस, वहाँ पे सुपीरियर था, यहाँ पे इंफीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सुपीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस जो है वो अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा में होगा और इंफीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस हमारे पास पोन्स में होगा। फ्रॉम हियर द फाइबर्स पास थ्रू द टिम्पैनम ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल। अब ये कहाँ पे ग्लोसोफेरिंजियल की टिम्पैनम ब्रांच से मूव करेंगे, टिम्पैनिक प्लेक्सिस एंड लेसर पेट्रोसल नर्व एंड ऑन इन ऑप्टिक गैंग्लियन, ठीक है। और फिर एंड हो जाते हैं ऑप्टिक गैंग्लियन में। पोस्ट अराइजिंग फ्रॉम दी दिस गैंग्लियन ऑप्टिक गैंग्लियन एंड सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड बाय पासिंग थ्रू द ऑरिकोटेम्पोरल ब्रांच इन मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। और फिर वहाँ से जो है वो ये फाइबर्स कहाँ से मूव करेंगे, टेम्पोरल ब्रांच इन द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। देखो क्या हुआ, पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियन फाइबर जो पैरोटिड ग्लैंड को जा रहे हैं सबसे पहले इंफीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस से निकल रहे हैं जो कि अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो यहाँ से ये फाइबर्स कहाँ पे जा रहे हैं, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, टिम्पैनिक प्लेक्सिस एंड लेसर पेट्रोसल नर्व एंड और फिर लेसर पेट्रोसल नर्व और देन ऑप्टिक गैंग्लियन में जाके स्टॉप हो जाते हैं, वहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, इसी ऑप्टिक गैंग्लियन से ही आते हैं। फिर ये सप्लाई करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को बाय पासिंग थ्रू दी ऑरिकोटेम्पोरल ब्रांच जो हमारे पास मैंडिबुलर की है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की एक हमारे पास कौन सी ब्रांच होती है, ऑरिकोटेम्पोरल। देखो ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांच होती हैं, मैक्सिलरी होती है, मैंडिबुलर होती है, ठीक है। सो उसमें जो हमारे पास जो मैंडिबुलर है वहाँ से ऑरिकोटेम्पोरल ब्रांच निकलती है तो ये वहाँ पे जाएंगे और फिर ये टर्मिनेट हो जाएंगे। सो अगर डायग्राम को देख लेते हैं तो डायग्राम इस तरीके से है कि हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि इंफीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस से हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले, फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वहाँ से होते हुए ये टिम्पैनिक ब्रांच है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद टिम्पैनिक प्लेक्सिस है, फिर लेसर पेट्रोसल ब्रांच है, ठीक है। ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है। ये सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, यहाँ से मूव करते हुए लेसर पेट्रोसल नर्व की तरफ और ऑप्टिक गैंग्लियन में ये एंड हो गए। फिर ऑप्टिक गैंग्लियन से हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले सिनैप्स होकर और वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, मैंडिबुलर रीजन की ब्रांच है, वहाँ से होते हुए पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक हो गई, ये हमारे पास उसकी पूरी पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे साइनअप्स होने के बाद यहाँ पे आ गए। सो ये हमारे पास पैरासिम्पैथिक सप्लाई होगी पैरोटिड ग्लैंड की। तो यहाँ पे आपको याद हो कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे इंफीरियर सेरेब्रल न्यूक्लियस है, फिर ग्लोसोफेरिंजियल है, फिर टिम्पैनिक ब्रांच है, टिम्पैनिक प्लेक्सर है, लेसर पेट्रोसल नर्व है, ऑप्टिक गैंग्लियन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है एंड पैरोटिड ग्लैंड है हमारे पास, ओके। सो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस देखते हैं। तो functions of the parasympathetic fibers, stimulation of the parasympathetic fibers of the salivary gland causes secretion of the saliva with large quantity of water. It is because the parasympathetic fibers activate the acinar cells and dilate the blood vessels salivary gland. However, the amount of the organic constituent in the saliva is less. The neurotransmitter acetylcholine. देखो पैरासिम्पैथेटिक में कैसे होगी, पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ द सैलिवा को विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। देखो इट इज़ बिकॉज द पैरासिम्पैथिक फाइबर्स एक्टिवेट करते हैं एसिनार सेल्स को, वो डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लैंड्स में जो है वो वाटर की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इज लेस, द न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोएंजाइम।
जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो रिलीज होगा, उस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सैलिवा की सिक्रीशन करवाएंगे, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी कि हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट कर ली। अगर यहाँ पे आ जाते हैं रेगुलेशन में, इस डायग्राम में आप लोगों को रेगुलेशन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास रेगुलेशन है, वही रेगुलेशन है जो हम लोग कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। हायर सेंटर है, सेलेवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला, सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियस है, ठीक है। सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियस है, दोनों इसलिए दिए गए हैं क्योंकि रेगुलेशन सेलिवा की रेगुलेशन है, ये पूरा होल है रेगुलेशन ऑफ द सेलिवा सिक्रीशन का। ये मीन्स कि इसमें पैरोटिड और सब मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर या फिर और उसके साथ साथ हमारे पास जो सब लिंगुअल है उन सबकी यहाँ पे दिखाई गई है। तो देखो हायर सेंटर होता है, ठीक है, जैसे स्मॉल टेस्ट साउंड आए, अब हायर सेंटर से सिग्नल्स आए, अब सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियस है। अगर हमें जो है वो स्टिमुलेट होना है पैरासिम्पैथेटिक को, जो है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब लिंगुअल को हमारे पास होना है, तो हमारे पास जो है वो सुपीरियर जो हमारे पास सेल्वरी न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट होगा। और अगर पैरोटिड की सिक्रीशन करवानी है, पैरोटिड से सेल्वा की सिक्रीशन होती है, तो इंफीरियर न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास एक्टिवेटेड होगा। अब यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आए, ठीक है, यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आए प्री गैंग्लियॉन्स के जरिए प्रेशर इन माउथ द्वारा, और ये पिगमेंट फाइबर्स फिर सब मैंडिबुलर गैंग्लियॉन में गए, ठीक है। उन्होंने फिर एसिटाइल कोएंजाइम पोस्ट गैंग्लियॉनिक नर्व फाइबर्स एसिटाइल कोएंजाइम सिक्रीट करवाया। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम आया उसके बाद हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो हमारे पास इंक्रीज करेंगे सिक्रेशन वाई इफेक्ट ऑन एसिनार सिक्रीशन और वेजोडाइलेशन करवा के यहाँ पे इफेक्ट करेंगे। ये बहुत सिंपल चार्ट है, वो बहुत टफ चार्ट है, ठीक है, जो वहाँ पे डायग्राम में किया गया है, क्योंकि इसमें सारी नर्व्स को हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम नर्व्स को नहीं कर रहे हैं। अगर फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ जाए तो अब ये इजीली ये भी बना सकते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। फिर अगर पैरोटिड की सिक्रीशन करवानी है तो इन्फीरियर जो न्यूक्लियस है, सुपीरियर इंफीरियर न्यूक्लियस जो अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिक्विटा होगा वो एक्टिवेट हुआ, प्रेशर आया माउथ में, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आए, यहाँ पे प्री गैंग्लियॉनिक फाइबर्स जो है वो रिलीज हुए, वो ऑन्टिक गैंग्लियॉन में गए, वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज हुआ, पैरोटिड ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन कर ली, सुपीरियर न्यूक्लियस स्टिमुलेट पैरोटिड ग्लैंड और सेलेवा को जो है वो सिक्रीशन हो गई, ठीक है। देखो वो जो चार्ट है वो थोड़ी सी टफ है, ये चार्ट बहुत ईजी है। इसमें आप लोगों ने क्या किया कि हमारे पास अच्छा स्लीप, फटीक और फियर में ये दोनों सिक्रीशन कम हो जाएंगे। जब भी स्लीप होगा, फटीक होगा या फियर होगा तो उसमें ये सारी सिक्रीशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी सिक्रीशन। लेकिन ये बनिस्बत उसके ये हमारे पास जो चार्ट है वो हमारे पास ये प्री गैंग्लियॉनिक फाइबर्स हैं, ये पोस्ट गैंग्लियॉनिक फाइबर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी, सेलिब्रेटरी सिक्रीशन होगी, इफेक्ट ऑन एसएसआर सिक्रीशन एंड वेजोडाइलेशन की वजह से। उसमें हमारे पास नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। वो जो हमने चार्ट बताया आपको वो प्रॉपर डेफिनेशन थी, ये उसको समराइज करके बताया ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो पेपर में अगर रेगुलेशन ऑफ द सेलिवा आ जाता है और उसको सिर्फ आप लोगों ने चार्ट के थ्रू बनाना है तो आप ये भी बना लेते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाता है। वरना फिर आप लोगों के लिए जो दूसरे चार्ट्स हैं वो आप लोग कर लें, ठीक है। उसमें देखो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा टफ है क्योंकि हम उसके इन चार्ट्स के अंदर हम लोग जो है वो फाइबर्स को ले रहे हैं। लाइक यहाँ पे देखो सुपीरियर सेलेवरी न्यूक्लियस है, ठीक है, नर्व ये जाएगा नर्वस इंटरमीडिएट्स ऑफ द विंग बर्ड्स, फिर वहाँ से जेनिकुलेट गैंग्लियन, फिर फेशियल नर्व के फाइबर्स अटैच होंगे, फिर कॉर्डा टिम्पैनी, देन यहाँ से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स निकले, इन्होंने एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज किया, फिर लिंगुअल नर्व से पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स जो है वो लिंगुअल नर्व से होते हुए सब मैक्सिलरी एंड सब गए। अब यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आए जो सब लिंगुअल में चलेगा। इस तरीके से अगर मैं इस चार्ट की बात करती हूँ, इंफीरियर सेलेवरी न्यूक्लियस है, फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, यहाँ पे टिम्पैनिक ब्रांच, उसके बाद टिम्पैनिक प्लक्सेस एंड लेसर प्रीटोरस नर्व्स हमारे पास आएंगी, फिर ये ऑन्टिक गैंग्लियन में गए, वहाँ से फिर ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू जो है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स ने मूव किया और पैरोटिड ग्लैंड में गए। सो ये भी चार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान चार्ट जो है वो दोनों का पैरासिम्पैथेटिक वो ये है। इसमें देखो सबको समराइज करके किया है आपने। सबसे पहले हायर सेंटर्स बनाए स्मेल, टेस्ट और साउंड के, ठीक है, ये हमें कोई भी स्टिमुलस मिला। हायर सेंटर्स में गया सिलेवरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला, ठीक है, सेल बॉडीज, प्रेशर मेडुला, इसमें सुपीरियर इंफीरियर न्यूक्लियस दोनों हैं, ठीक है। सुपीरियर वैसे तो सुपीरियर हमारे पास कौन से मिलेगा, अपर पार्ट ऑफ दी, और फिर हमें अपर पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा। स्लीप फटीग की वजह से ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, वो बाद में करेंगे। यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट हुआ, प्रेशर माउथ में आया, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है यहाँ से कहाँ जाने, ऑक्टिन गैंग्लियन में जाएंगे, वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम इन्होंने रिलीज किया तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हो गए। अब पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन को इन्होंने इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो है वो सब मैंने गैंग्लियन में गए, वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज किया, ठीक है, और फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स यहाँ से निकल के वहाँ पर सब मैंडिबुलर गए और इंक्रीज कर दी यहाँ पे सिक्रीशन इन्होंने सेलेवा की। और फटीक स्लीप और फेयर में ये सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा और सेलेवा की सिक्रीशन नहीं होगी। तो ये रेगुलेशन जो हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन थी वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पूरी डिस्कस कर ली है।
ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास यहाँ पे जो है वो पूरी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक हम लोग भी सेवरल फंक्शंस की जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हम लोगों ने वो है यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब रेगुलेशन ऑफ द सेलिब्रेटरी सिक्रीशन हम करते हैं सिंपैथेटिक किस तरीके से होगी। सो सिंपैथेटिक फाइबर्स हमारे पास किस तरीके से हैं वो डिस्कस करते हैं। सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियन फाइबर्स टू सिलिवरी ग्लैंड्स अराइज फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड थोरेसिक सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, T1 एंड T2 से हमारे पास जो है वो लेटरल हॉर्न से हमारे पास सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियन फाइबर्स निकलेंगे। द फर्स्ट फाइबर्स लीव द कॉर्ड थ्रू द एंटीरियर नर्व रूट, एंटीरियर नर्व रूट के थ्रू ये लीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोटर सेंसेशन एंटीरियर के थ्रू ही मूव करती है। एंड इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ द सिंपैथेटिक चेन, और सुपीरियर सर्वाइकल चेन जो होती है गैंग्लियंस होते हैं वहाँ उसकी सिंपैथेटिक चेन में ये एंड करेंगे। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम दिस गैंग्लियन एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेलिवरी ग्लैंड्स अलोंग द नर्व प्लक्सेस अराइज द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ग्लैंड। अच्छा सुनो, अब क्या होगा, सबसे पहले जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है वो हमारे पास T1 से लेके T2 के जो भी सेगमेंट्स हैं वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और फिर एंटीरियर वहाँ के लेटरल हॉर्न से, और फिर एंटीरियर नर्व रूट्स के थ्रू वो कहाँ पे जाएंगे, सुपीरियर सर्वाइकल जो गैंग्लियन है उसकी सिंपैथेटिक चेन में ऐड हो जाएंगे। फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे जो कि पूरे सिलिवरी ग्लैंड्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वो किस नर्व प्लेक्सस के थ्रू मूव कर रहे होंगे। वहाँ पे जो भी हमारे पास उस ग्लैंड की आर्टेरियल होगी, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ग्लैंड, अराउंड द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ग्लैंड, वो उन नर्व्स के थ्रू वहाँ पे जो है मूव करेंगे। फंक्शन क्या होता है सिंपैथेटिक फाइबर्स का, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक फाइबर्स cause secretion of the saliva which is thick and enriched in organic substances। अच्छा, सिंपैथेटिक फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं हमारे पास सिक्रीशन ऑफ द सैलिवा इंक्रीज करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक का उसमें हमारे पास वाटर ज़्यादा था और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम थे। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे as mucus as because the fibers activate the SNR cells and cause vasoconstriction, the neurotransmitter is noradrenaline। अच्छा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन था, वहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन था, और वहाँ पे वैसोडायलेशन होगी, यहाँ पे वैसोकंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, सो ये पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक हमारे पास जो है वो डिस्कस हो गए। अब हमारे पास हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास जो डिस्कस करने वाली है वो हमारे पास यहाँ पे है कि किस तरीके से हमारे पास अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस और कंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि रेगुलेट करवाते हैं सेलिवरी सिक्रीशंस को। अब हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सेस डिस्कस करने से पहले रेगुलेशन ऑफ द सेलिवरी सिक्रीशन को इस चार्ट के थ्रू भी कर लेते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक है और ये हमारे पास सिंपैथेटिक है। किस तरीके से, अब पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास किसके थ्रू मूव कर रही थी, ज़्यादातर क्रेनियन नंबर 7 एंड क्रेनियन नंबर 9 के थ्रू मूव कर रही थी और एसिटाइल कोएंजाइम को रिलीज़ करवा रही थी। ठीक है, जब हमारे पास जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम को इंक्रीज़ करवा दी, फिर एसिटाइल कोएंजाइम इंक्रीज़ हुआ तो फिर वो हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर उसके ट्रांसमीटर्स के ऊपर मूव जो है वो अटैक कर रहा है, लाइक एसोनिन ट्राइफॉस्फेट, एंड मेम्ब्रेन के ऊपर वहाँ से फिर कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास सेलिवा की एसएनआर और दी डक्टर सेल जो है वो सेलिवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके से सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है कि जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक फाइबर्स एक्टिवेटेड हो रहे हैं तो T1 T3 से फाइबर्स निकले, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं किया, वो बीटा रिसेप्टर पे ऊपर गया, फिर उसने केम को CAM को हमारे पास जो है वो एक्टिवेट करवाया और फिर इसकी वजह से सेलिवा की सिक्रीशन हो गई। सो ये एक नॉर्मल चार्ट है, अगर बनाना चाहें तो ठीक है, वरना फिर जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वही सही था। अब उसके बाद हम लोग कुछ रिफ्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे। कुछ रिफ्लेक्सेस डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या है कि अच्छा, यहाँ पे एट्रोपिन ये मेडिसिन हैं, वो एक्ट करेंगी तो सेलिवा की सिक्रीशंस पे इफेक्ट होगा, वो भी हम लोग अप्लाइड फिजियोलॉजी में अभी डिस्कस आगे चल के करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ रिफ्लेक्सेस की तरफ। सो अगर हम लोग रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो कंडीशनल एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं सिलेवरी के। रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ द सेलिवरी सिक्रीशन। सेलिवरी सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस मैकेनिज्म थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन। सेलिवरी रिफ्लेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, ये भी नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस और कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में है क्या, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस इज द इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, इट डज नॉट नीड एनी previous experience। ठीक है, this reflex includes salivary secretions when any substance is placed in the mouth, it is due to the stimulation of the nerve ending in the mucous membrane of the oral cavity। अनकंडीशन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, बाय बर्थ ही आपके माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे हमें कुछ नर्व्स एंडिंग होती है, जिसकी वजह से जब भी कोई भी चीज़ बच्चे जो है वो मुंह में लेते हैं तो उनके सलेवा की जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से कंडीशनल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस is the one that is acquired by the experience, it needs previous experiences
Presence of the food in the mouth is not necessary to elicit this effect. Stimulation of for this reflex are the sight, smell, hearing और tough of food. अच्छा, जो कंडीशनल रिफ्लेक्स है ये एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी डॉग वगैरह को जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उस ट्रेनिंग में आप लोगों को देखा कि जब भी फूड उनके सामने आते हैं तो उनके सलिवा की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये हमारे पास ट्रेन रिफ्लेक्स होता है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ये आप किसी को भी कोई भी चीज़ ट्रेन कर रहे होते हैं तो फिर ये उस वक्त हो जाता है, और इसका स्टिमुलस सिर्फ साइड देखने से ही, स्मेल करने से, या फूड को देखने से ही, या उसको स्मेल करने से ही आपको क्या है कि, या उसका आवाज़ आने से ही सैलिवा की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली एनिमल्स में ज़्यादातर इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग भी खाना जब स्मेल आ रही होती है तो उस वक्त आपका सैलिवा की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है आपके माउथ के अंदर। तो ये हमारे पास जो है कंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं। आई होप आपको अब रेगुलेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, उसके अलावा जो है वो कंडीशन अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से सैलिवा की सिक्रीशन होती है, कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं जो किस तरीके से सैलिवा की सिक्रीशंस को इफेक्ट करती हैं, और जो है पैथोफिजियोलॉजी है कुछ, जैसे हाइपोसैलिवेशन या हाइपरसैलिवाइजेशन कब होती है, वो हैं हम लोग अब वो डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग ये भी सैलिवा का कर लेते हैं तो इजीली आप लोगों का एग्जाम जो है वो निकल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपोजिशन सैलिवा की क्या होती है, कौन से मेन एंजाइम्स होते हैं और उस किस तरीके से उसकी नर्वस रेगुलेशन होती है। सो गाइस, टिल दैट अल्लाह हाफिज़। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।